हाँ जी स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल कंपोनेंट्स करने के बाद हम कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया के अंदर होती है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, हाउ द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस। सी, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो किंगडम मोनेरा होता है, बेसिकली किंगडम मोनेरा के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली क्या लगा लो, एक्सक्लूसिवली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किंगडम मोनेरा के अंदर। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की भी इसके फर्दर टाइप्स होते हैं। तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ये दो तरीके से, एक तो बाइनरी फिजन के थ्रू करेगा और एक करेगा स्पोर की फॉर्मेशन के थ्रू, स्पोरुलेशन हम जिसको नाम देते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फिजन के थ्रू करेगा ये रिप्रोड्यूस जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। समझ रहे हो कि भाई असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के इसके दो तरीके होते हैं, एक तो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है और एक स्पोर की फॉर्मेशन के थ्रू। तो जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तब तो ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि खाना, पानी, जगह सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, मतलब सब कुछ इसके मन मुताबिक है। और स्पोरुलेशन के थ्रू करता है रिप्रोड्यूस जब कंडीशंस इसके क्या होती है, फेवर में नहीं होती, इन अनफेवरेबल कंडीशंस। मतलब अगर खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, आसपास ऐसी कंडीशंस आ गई जो इसके फेवर में नहीं है, जो इसके मन मुताबिक नहीं है, तो ये रिप्रोड्यूस करता है स्पोर की फॉर्मेशन के थ्रू। अब इनके अंदर कैसे होता है, बाइनरी फिजन कैसे होता है, स्पोरुलेशन कैसे होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देती हूँ। वैसे तो खैर हम 12th में हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर है तो उसमें हम इनको डिटेल करेंगे थोड़ा सा। भाई बाइनरी फिजन जैसा कि नाम हमें बताता है कि बाइनरी मतलब इसके अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास ये बैक्टीरिया होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और हमारे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड, और उसके साथ छोटा सा मीजोसोम। यही होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो क्या होता है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट बैक्टीरिया है। ओके, तो ये डिवाइड करेगा और क्या बना लेगा, दो बैक्टीरिया जिनको हम लोग डॉटर ऑर्गेनिज्म से बोल सकते हैं। ये पेरेंट बॉडी है जिसके अंदर डिवीजन होगा, पेरेंट बॉडी और पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिवीजन कैसे होगा, मीजोसोम के साथ ही अटैच्ड ही क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करने लग जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे मैं इसी के अंदर डिवीजन, चलो मैं अलग से बना देती हूँ, इस तरह से होता है। यहाँ पर सेल वॉल की भी फॉर्मेशन होने लग जाती है साथ के साथ, और ये मीजोसोम से ही अटैच्ड क्या करने लग जाता है, डिवाइड। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या कर जाएगा, ये जो डिप्रेशन है ये लॉन्ग हो जाएगा और क्या बन जाएंगे, नए दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स। ये नए डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे जो बिल्कुल कैसे होंगे, अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसे होंगे। ठीक है, तो दीज आर डॉटर ऑर्गेनिजम्स, टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बाइनरी फिजन है तो उसमें दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, बाई मतलब टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। ओके, अच्छा, जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो अमर होते हैं, इमॉर्टल, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। क्यों भाई, क्योंकि वो ओल्ड होने से पहले ही अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, या कह सकते हैं कि अपनी जो बॉडी है वो अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो इनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है। बस अगर डेथ होती है तो या तो फूड खत्म हो जाए, या फिर इस तरह का एनवायरनमेंट हो जाए, या फिर कोई वायरस इन्फेक्ट कर दे, अदरवाइज नेचुरल डेथ नहीं होती इनकी। तो बैक्टीरिया आर इमॉर्टल, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सारे इमॉर्टल होते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी को ओल्ड होने से पहले ही ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है,
तो ये बात थी बाइनरी फिजन की, कैसे बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। बात करते हैं स्पोरुलेशन के अंदर क्या होता है कि भाई ये कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, भाई जब कंडीशन फेवर में नहीं है। तो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है वो अपने ऊपर एक थिक कवरिंग बना लेते हैं, मोटी सी परत बना लेते हैं और उसके अंदर छुप के बैठ जाते हैं, ठीक है। और उस जब तक की कंडीशंस अनफेवरेबल चलती है तो बैठे बैठे क्या करते रहते हैं, छोटे 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 अंदर ही क्या करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो ये जो कवरिंग है ये कर जाएगी रप्चर और ये निकल के बाहर जितने सारे हैं, एक नया इनमें से एक स्पोर में से एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा, स्पोरुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से स्पोरुलेशन होती है इनके अंदर, स्पोर की फॉर्मेशन के थ्रू। ये रिप्रोडक्शन था। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन की। अगर आप लोगों को याद हो तो हमें पता है 10th में कि रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक तो एरोबिक और एक होती है अनएरोबिक। एरोबिक जो ऑक्सीजन की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करे। एनारोबिक विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रेस्पिरेशन दोनों तरह से मिलता है, एरोबिक भी हो सकता है और अनएरोबिक भी हो सकता है। वैसे होगा एक ही जनरली, अगर या तो बैक्टीरिया कुछ ऐसे होंगे जो एरोबिक ही होंगे या फिर कुछ ऐसे होंगे जो अनएरोबिक ही होंगे, ठीक है। तो ये जैसे अगर मैं बात करूँ एरोबिक में, अच्छा एरोबिक में भी और अनएरोबिक में फर्दर टाइप्स होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, सेम ये अनएरोबिक, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंडीशंस, ऑब्लिगेट मतलब जो डिपेंडेंट ही एरोबिक कंडीशन पे है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो रेस्पिरेशन करेगा, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई तो ये मर जाएगा, मतलब इसके पास और कोई चारा ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है एरोबिक कंडीशन के अलावा। तो वो होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है। एक होते हैं फैकल्टेटिव अनएरोब्स। ध्यान देना, मैं एरोबिक रेस्पिरेशन में फैकल्टेटिव अनएरोब पढ़ रही हूँ, क्यों? क्योंकि होते तो ये एरोब्स हैं। फैकल्टी का मतलब होता है झूठे मूठे, ये होते हैं सच्चे वाले एरोब्स कि भाई अगर जीऊंगा तो ऑक्सीजन पे जीऊंगा, नहीं तो जीऊंगा ही नहीं। ये होते हैं झूठे मूठे कि भाई हूँ तो मैं एरोब्स, लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई तो मैं एनारोब भी बन सकता हूँ। मतलब मैं डिपेंड करता है कि मैं कंडीशन किस तरह के हूँ, तो मैं एक्चुअल में असलियत में ये एरोब्स, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी आए कि एनारोबिक आ जाए तो मैं झूठा मोटा एनारोब भी बन सकता हूँ, ठीक है। तो झूठे मूठे एनारोब होते हैं। सेम ऐसे ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं कि भाई जिनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है तभी मैं रेस्पायर करूँगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो मैं नहीं कर पाऊँगा सर्वाइव। ये फैकल्टेटिव एरोब वो होते हैं जो होते तो एक्चुअल में एनारोब्स हैं, लेकिन कंडीशन अगर ऑक्सीजन की आ जाए तो ये झूठे मोटे एरोब भी बन सकते हैं, ठीक है। होते असल में एनारोब है तो हैं तो ये असल में एनारोबी, लेकिन झूठे मोटे एरोब भी बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे अगर मैं ऑब्लिगेट एरोब की बात करूँ तो बेसिलस सबटाइलिस, फैकल्टेटिव में ये ऑप्शनल है, आप याद कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मर्जी आपकी। इसका एग्जाम्पल है हेलोफाइल्स, हाँ हेलोफाइल्स। इसका है क्लोस्ट्रीडियम। और फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं सारे के सारे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सारे के सारे क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात थी रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया।